हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरबी लॉ क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 106। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने देखा होगा मुंह जो आपके फ्रेंड सर्कल में लड़के ना जो क्या करते हैं, ड्रिंक करने के बाद ये क्या कहते हैं, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। पीकर गाड़ी का अलग ही तरीके से मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। इस तरीके की जिद, इस तरीके की जो एक्साइटमेंट में की गई बातें और उसके बाद गाड़ी चलाना, वो केवल अगर सीरियस नोट पे देखें आपके लिए घातक नहीं, बल्कि जो रोड पर चल रहा कोई और व्यक्ति है उसकी लाइफ के लिए भी घातक है। रिसेंट में 2 केसेस हुए जो मीडिया में बहुत उछले। एक तो आपके बम्बई में जो नाबालिग वाला केस था, पोर्से वाला केस, जो गाड़ी में नाबालिग लड़का ऐसे लिखने को उसको दे दिया पनिशमेंट के रूप में, इसके बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था। और दूसरा अभी रिसेंट में केसेस हुआ, इसमें आपके एक लेडी हैं, तो वो शिवसेना का लीडर है, उसका बेटा गाड़ी चला रहा था बहुत हाई स्पीड पे और उसकी डेथ हो जाती है। इन दोनों मामलों में ये बहुत ही मीडिया में सुर्खियों में रहा। तो आज हम वही देखते हैं कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 क्या कहती है। बेसिकली ये धारा 304A जो IPC में पहले थी उसी के स्थान पे आई है। बस इसमें लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, क्योंकि 304A में जो पनिशमेंट था वो सिर्फ 2 वर्ष था, उसमें कहा गया था कि 5 वर्ष एटलीस्ट होना चाहिए, तो इसमें उस चीज़ को मान लिया गया और 5 वर्ष कर दिया गया है। ये धारा इसलिए भी सुर्खियों में रही कि एक आपने ध्यान दिया होगा कि जो ट्रक ड्राइवर्स थी उनकी हड़ताल भी होती, इसके क्लॉज सेकंड को लेके, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले क्लॉज फर्स्ट देखते हैं जो क्या कहता है। वो ये कहता है कॉजिंग डेथ बाई नेग्लिजेंस। इसमें 2 शब्द लिखे हुए हैं, whoever caused death by any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide। 2 बातें हैं। ए नाम का व्यक्ति, अगर मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति ए है, ए का ले लो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, चलो ए ले लेते हैं, ए नाम का कोई व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति कोई रैश या नेग्लिजेंट, 2 इसमें शब्द हैं, ठीक है। कौन से हैं? 2 शब्द हैं, एक तो रैश और दूसरा क्या है, नेग्लिजेंट। अगर कोई व्यक्ति 2 तरीके से, ये 2 एक्ट हैं, इन 2 तरीके से क्या करता है, किसी की मृत्यु कारित कर देता है, तो व्यक्ति धारा 106 के तहत दोषी माना जाएगा। परंतु इसमें एक शब्द लिखा है कल्पेबल होमोसाइड नहीं होना चाहिए। अब 2 एग्जाम्पल लेंगे, समझ जाएंगे आप। 2 चीज़ें हैं बेसिकली। आज हम कल्पेबल होमोसाइड पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इन 2 ही, क्योंकि 106 पढ़ रहे हैं। कल्पेबल होमोसाइड क्या कहता है, अब 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, क्योंकि गाड़ी का ही एग्जाम्पल, हिट एंड रन वाले मामले पढ़ रहे हैं आज हम। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, आपको दिख रहा होगा। अब ए नाम का व्यक्ति क्या करता है, ए नाम का व्यक्ति ये करता है कि वो व्यक्ति आपके एक गली है, संकरी गली, उसमें क्या करता है 140 की स्पीड में कार दौड़ाता है। वहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोटी गली है, तो यहां पर वो व्यक्ति, और भले उसका इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, वो नहीं चाहता है किसी को मारे, एक इंटेंशन होता है, वो नहीं चाहता किसी को मारे, लेकिन उसे नॉलेज तो है कि भाई 140 की स्पीड गली में चलाएंगे तो कोई ना कोई तो एक्सीडेंट होगा, उसकी मृत्यु कारित होगी। ये व्यक्ति यहाँ पे कल्पेबल होमोसाइड का दोषी माना जाएगा, ठीक है। लेकिन मसूर की दाल बिक गई। चलो, अब यहां पर अगर आप देखें दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है। अब उसके दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला एग्जाम्पल समझ लिया, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आपके अब बी नाम का व्यक्ति है, वो एक हाईवे पर जिसकी स्पीड लिमिट 100 है, 110 है, 140-50 चला रहा है, तो वो भी नेग्लिजेंट एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 100 चला रहा है तो वो रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा है, लेकिन वो हाईवे पे कट मार रहा है ऐसे ऐसे, जैसे शराब पी के करते हैं लड़के, क्या कहते हैं कि गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, इधर से चलाई उधर से चलाई, ऐसे वैसे ऐसे करने। तो अगर इस दौरान किसी व्यक्ति, देखो यहाँ पर ये बात देखना, उस व्यक्ति को कोई इंटेंशन नहीं है, वो जानता भी नहीं कि ऐसा हो सकता है एक्सीडेंट, और अगर किसी मृत्यु कारित होती है तो धारा 106 के तहत वो दोषी माना जाएगा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने में, क्योंकि ये कल्पेबल होमोसाइड के अमाउंट में नहीं आती है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके बेसिकली हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बात और लिखी गई है, ये इतना समझ गए आप। अब अगली बात ये लिखी, अगर मान लो कोई रजिस्ट्री चिकित्सीय व्यवसायी है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, अगर वो कोई उपेक्षा द्वारा कारित करता है तो उसमें 2 वर्ष तक की ही सजा है। जैसे कोई डॉक्टर है, मान लीजिए
अब डॉक्टर के पास आप क्या गए, डॉक्टर के पास आप गए इलाज कराने के लिए, ठीक, ऑपरेशन कराया आपने, ऑपरेशन कराया, उसने कैंची आपके पेट में छोड़ दी, ठीक है, कैंची आपके पेट में छोड़ दी, आप निपट गए। तो इस कंडीशन में 2 वर्ष तक की सजा इसमें मानी जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन इसमें आपके 106, क्योंकि डॉक्टर का ना आपकी इंटेंशन है, लापरवाही की है, नेग्लिजेंट एक्ट किया उसने, अगर जानबूझ के मारा हुआ तो फिर अलग सिनारियो होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसने उस ड्यूरिंग ऑपरेशन एक लापरवाही के द्वारा अगर कोई काम किया है और उससे अगर आपकी मृत्यु कारित होती है, जो कल्पोल होमोसाइड के अंतर्गत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। कल्पोल होमोसाइड का टर्म बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि कल्पोल होमोसाइड में जो आपराधिक मानव वध है उसमें व्यक्ति का इंटेंशन और नॉलेज दोनों होती है। उपेक्षा द्वारा मृत्यु में अब इसको ही समझते हैं कि नेग्लिजेंस और रैश चीज एक्ट है क्या। देखो नेग्लिजेंस बेसिकली अगर आपने ध्यान दिया होगा 2 शब्द हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए उसे ज्ञान नहीं है, उसे ना उसका आशय है और ना उसका ज्ञान है कि भाई ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है, और फिर कोई कमिट अगर मान लीजिए किसी डेथ कॉज होती है तो वह व्यक्ति नेग्लिजेंट एक्ट इस धारा 106 के अंदर दोषी माना जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, वो अमूमन ये जानता है कि अरे मैं तो बहुत आराम से चला लूँगा, शराब पी के हम लोग ये समझते हैं ना कि ड्रिंक करके अरे बताओ गाड़ी आराम चला लो, उसे नॉलेज नहीं होती इस चीज़ की, वो ना नॉलेज रखता है ना ही उसका इंटेंशन ऐसा होता है। ये डिबेटेबल चीज़ है भी यहाँ पर आपके, जैसे कि इन 2 मामलों में आपने देखा भी होगा, एक हाई स्पीड पर गाड़ी वो लोग चला रहे थे हाईवे पे 120 140 इस तरीके की गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद अगर किसी की डेथ कॉज होती है तो इसमें इन लोगों को कम से कम मैं समझ से कल्पोल होमोसाइड के अंतर्गत दोषी माना जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि धारा 106 इसमें ये कहती है कि बेसिकली क्योंकि इसमें नॉलेज का अभाव होता है, जो कैंडिडेट होता है, जो कल्प्रेट होता है, उसको इस बारे में मालूम नहीं होता है कि वो डेथ कॉज कर भी सकता है, इसीलिए ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब अगली बात ये आती है, जो 106 का क्लॉज सेकंड था, उस सेकंड क्लॉज पे ये हुआ कि आपकी ये चीज़ आपके आई कि जो ट्रक ड्राइवर्स ने आपकी हड़ताल भी की थी, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई। इसको अभी सरकार ने जब नोटिफाई हुए थे चुराई तो उसमें ये कहा था कि भाई हम इस सेक्शन को रेड कलर से लिख दिया है, मतलब रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया कि इसको लागू नहीं करना है। तो बेसिकली ये है कि हिट एंड रन के मामले में यही धारा 106 सब क्लॉज 2 वाला मैटर आता है, जो ये कहता है, अब फिर से आते हैं, ए नाम का व्यक्ति, भाई उसने मान लिया एक्सीडेंट उससे हुआ, तो यहाँ पर ये सेक्शन पहले नहीं था, इसमें ये क्लॉज पहले नहीं था। अब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, आपने कार चलाई, आपकी कार से एक्सीडेंट हुआ, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब ह्यूमनिटी या ह्यूमन कॉन्शियस क्या कहेगा, वो ये कहेगा, मानवीय संवेदना अब में ये होनी चाहिए कि उस व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल आप लेके जाएं। अगर आप नज़दीकी अस्पताल लेके नहीं जाते हैं और इलाज ना मिलने के प्रभाव में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तब इसमें क्या कर दिया गया है, इसमें यह कर दिया गया कि अगर आप भागते हैं, क्या लिखा गया है, आपने हिट यानी एक्सीडेंट हुआ और रन, आप भाग गए और आपने क्या हुआ, आपने किसी भी तरीके से कोई भी मेडिकल क्या हुआ, मेडिकल उसको एड प्रोवाइड नहीं कराई, इस कंडीशन में आप क्या होंगे, आपको जो पनिशमेंट है वो पनिशमेंट 10 वर्ष तक के साथ साथ आपके क्या लिखा गया है, जो 10 वर्ष तक का होगा दंडित किया जाएगा, जुर्माना भी दिया जाएगा, यानी कि आप 10 वर्ष तक के लिए पनिश किया सकते हैं। ध्यान रखिएगा 304A में सिर्फ 2 वर्ष तक का दंड था, 106 में 5 वर्ष तक कर दिया गया है, ये बात ध्यान रखिए। तो आप पनिशमेंट की सीमा बढ़ा दी गई है, इसको इतना आसान मत समझिएगा। तो यानी कि अब इसको इस तरीके समझ सकते हैं, किस चीज़ को, जो मैंने हिट एंड रन बताया आपको। अब ए नाम का व्यक्ति है, सिंपल तौर पे उसने गाड़ी एक्सीडेंट किया, पुलिस ऑफिसर या किसी मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना वो व्यक्ति अगर भाग जाता है और उस व्यक्ति की इलाज के अभाव में मृत्यु कारित हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति धारा 106 के सब क्लॉज 2 के साथ दोषी माना जाएगा। अब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स की जो मांग थी वो बेसिकली ये थी कि पब्लिक जो सेंटिमेंट्स होते हैं ड्राइवर के प्रति बहुत एग्रेसिव होते हैं। मतलब भाई एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले ड्राइवर को ही मारपीट स्टार्ट होती है, धुनाई उसकी कर देते हैं स्टार्ट, अब वो उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, अब वो दूसरे को बचा नहीं सकते, उसकी मौत होना निश्चित हो जाती है। कभी एक्सीडेंट हुआ तो आपने देखा भी होगा, आम व्यवहारिक तौर पर देखा होगा, खूब मारते हैं, तना जिसका मन हुआ
इधर से उधर से, इधर से उधर से। तो ऐसी कंडीशन में ये विरोध किया गया कि भाई ऐसे तो मॉब लिंचिंग मेरी होने लगेगी, ड्राइवर्स की होने लगेगी। लेकिन एक बात इसमें महत्वपूर्ण कही गई है, वो ये कही घटना के तत्काल पश्चात लिखा गया है पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना अगर निकल कर भागेगा। तो इसमें ये नहीं लिखा गया है कि भाई घटना स्थल मान लीजिए यहाँ पर है, अरे भाई आप 2 किलोमीटर जाइए, वहाँ से फ़ोन कर दीजिए। ये थोड़ी है कि आप वहीं पर खड़े होकर बिल्कुल पिटने का इंतजार करें अपने, अरे 2 किलोमीटर और फ़ोन करिए पुलिस को कि भाई मुझसे का एक्सीडेंट हो गया है, आप तत्काल 2 किलोमीटर पीछे मेरी लोकेशन ले लीजिए, आप 2 किलोमीटर पीछे जाकर उसको मेडिकल एड दे दीजिए। वरना मैं तो इसलिए निकल आएगी, ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिकली एक डिस्टेंस नहीं दी गई है कि आपको घटनास्थल पर ही खड़े होकर उसको या उसको लेकर जाकर ही आपको क्या करना होगा, मेडिकल एड दिलानी होगी। तो ये बेसिकली धारा 106 सब क्लॉज 2 है। बेसिकली अभी इसमें डिबेटेबल है, ट्रक ड्राइवर्स इसको नहीं मान रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम पूरे रात ट्रक चलाते हैं, कभी कभी लोगों की गलती होती है, मेरी गलती नहीं होती, मैंने ट्रक ड्राइवर से ट्रक छोटी गाड़ी की गलती होती है, वो एक्सीडेंट कर लेते हैं फॉगी कंडीशंस में, कोहरे में, उसमें अगर हम लोग रुके रहेंगे तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का शिकार बन जाएंगे। तो ये बेसिकली आर्गुमेंट आया आपके ट्रक ड्राइवर्स तरफ से, तभी धारा 106 सब क्लॉज 2 को अभी आपके लागू इंडिया पे नहीं किया गया है। बेसिकली ये धारा 106 कहती है। अब अगर लास्ट में समराइज करें तो ये बात ध्यान रखिएगा, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, अगर कोई कहे तो जो व्यक्ति कम पिए हुए है वो उसके 2 थप्पड़ जरूर मारे और कहे नहीं तेरा भाई गाड़ी नहीं चलाएगा, जो होश में है वही गाड़ी चलाएगा, ताकि आप बस सुरक्षित रहें, जो रोड पे अन्य लोग चल रहे हैं वो सुरक्षित रहें। इसको अगर सीरियस टोन पे देखें तो जो जिसकी माँ की डेथ हुई, लेडी की लड़की, वो मीडिया में बहुत रो रही है, जिसके दो कपल जो एक कपल जो था जो अपनी नई जीवन जी सकता था, पूरा जीवन उनके सामने पड़ा था, एक लड़का एक लड़की, तो उनका जीवन खत्म हो गया चलने से पहले। तो ये बेसिकली पेरेंट्स भी ध्यान रखें, जो गाड़ी चला रहे हैं वो भी ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इसके बारे में कोई अगर क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में लिखें, कोई राय हो, एडवाइस हो, वो कमेंट में लिखें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो शेयर करें, देखें, सब्सक्राइब करें।